हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाइना अपने कॉलेज के ग्राउंड में सभी दोस्तों के बीच खड़ी होकर बड़े ही शायराना अंदाज में बोलती है। तेरा प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, तेरा प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, और उस इंतजार में न जाने कितनों को प्यार किया। उसकी ये शायरी सुनकर सब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और उसके सभी दोस्त बोलते हैं, वाह 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 वाह, क्या मस्त शायरी बोली है यार। ये ना आजकल के लड़कों पर सूट करती है। हाँ, आजकल की लड़कियां तो जैसे एक से ही चिपक कर रहती है। अबे तुम दोनों शांत हो जाओ। मुझे लग रहा है कि तुम शायरी का मजा तो लोगे, पर आपस में ही बहस करने लग जाओगे। चलो इसी बात पे सुनो। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। ए विकी, ध्यान से सुनना। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। अच्छा, और आगे? आगे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मेरा शेर मेरी मर्जी। इतना कहकर वो हंसते हुए भागने लगती है और विकी और टीना भी उसके पीछे भागते हैं। शाइना एक खुश मिजाज और चुलबुली सी लड़की थी। उसे शेर और शायरी करने का बहुत शौक था। ना 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 ना, लिखने का नहीं, बस दूसरों के लिखी हुई बोलने का। और शायरी करना ही उसका पहला प्यार था। बिना शायरी किए तो उसकी कोई बात पूरी ही नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने घर से कॉलेज जा रही थी, तब भी जोरों से हवा चलने लगती है और शाइना का दुपट्टा उड़कर लहराते हुए बाइक पर बैठे अमित नाम के लड़के के मुंह पर जाता है। लड़की का दुपट्टा देखकर ना हो जाना नशे में चूर, इन जालिम हवाओं ने किया है इसे हमसे दूर। जी, ओह तो ये दुपट्टा आपका है? जी, अब आप इसे मुझे लौटाने की जहमत करेंगे? जी हाँ हाँ, बिल्कुल ले लीजिए। इतना कहकर वो उसे उसका दुपट्टा लौटा देता है और शाइना मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अमित उसे देखता ही रह जाता है। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि शाइना उसी के कॉलेज में पढ़ती है। एक दिन शाइना अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है और बोलती है, यार आज क्लास में कितना बोरिंग बोरिंग सा लग रहा था ना। हाँ यार, ये अपनी नवल में कितने लवर है ना, ऊपर से सारे एक ही लड़की पर फिदा है। यार शाइना, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये प्यार है क्या आखिर। देखो बालक, प्यार का सामाजिक विज्ञान समझना हो तो दिमाग की राजनीति के ऊपर उठकर अपने प्रेमी के मन के इतिहास को पढ़ो। अबे तूने तो यहाँ भी शायरी कर दी। तुझे पता होना चाहिए ना कि शायरी शाइना का पहला प्यार है। इसके बिना मेरी बातें अधूरी होती हैं। ये सारी बातें वहीं पास के पिलर के पीछे छुपा लड़का अमित सुन लेता है और खुद से बोलता है, तो ये है शाइना और इनका पहला प्यार है शायरी। क्या बात है अमित, तेरी पसंद तो बड़ी शायराना है। लगता है मुझे इससे प्यार ही हो गया है। इतना बोलकर वो शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन जब शाइना अकेले होती है तो वो उसके पास जाकर बोलता है, आप आई इस कदर, हम आप में ही खो गए। हमें पता भी नहीं चला कि हम कब आपके हो गए। इस शायराना अंदाज में आपने हमसे बात की। ऐसा लग रहा है कि बरसों बाद किसी अपने से मुलाकात हुई। इसकी शायरियाँ तो दिल ही घायल कर रही हैं, पर अभी मैं क्या जवाब दूं यार। क्या हुआ, और कुछ कहना है आपको? कहना तो बहुत कुछ है, पर मैं अपनी दिल की बात शायरी में नहीं कह पाऊंगा। शाइना, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, मुझे पता है कि दूसरी बार मिलने पर ही मैंने तुमसे ये बात कर दी, इसीलिए मेरा दिल डर रहा है कि तुम क्या जवाब दोगी। उसकी बातें सुनकर शाइना चुपचाप खड़ी मुस्कुराती रहती है और बस अमित को प्यार से देखती है। उसे कोई जवाब ना देता देख अमित उदास होकर बोलता है, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सब कुछ बोलकर नहीं कहा जाता, कुछ बातें आंखों से भी बयान हो जाती है जनाब। तो तुम्हारी हाँ है? लेकिन हाँ, हमेशा शाइना के लिए शायरी ही उसका पहला प्यार रहेगी। यानी कि तुम मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहोगे। So I think you okay with too? बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे पहले प्यार से मुझे कोई जलन नहीं है। इतना कहकर वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं और साथ ही अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के बारे में बता देती है, जिसके बाद कुछ ही समय में दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। और एक दिन सुबह सुबह चाय नाश्ता लेकर वो हॉल में आती है और शायराना अंदाज में बोलती है, जिंदगी को खुलकर जियो,
अरे मैंने कहा जिंदगी को खुलकर जियो। अरे ऐसे आलस भरे क्यों बैठे हो? लो भाई, गर्मा गर्म चाय पियो। अरे बहू, चाय के साथ नाश्ता नहीं बनाया क्या, जो अपनी शायरियाँ सुनाई जा रही है? सासू माँ, सुबह की शुरुआत मेरे पहले प्यार के साथ हो जाए ना, वही काफी है मेरे लिए। फिर बाद में नाश्ता, चाय, पानी दिन को खुशनुमा बनाते ही रहते हैं। इतना कहकर वो खिलखिलाती हुई किचन में चली जाती है। तभी उसकी सास बोलती है, इसका ऊपर का माला खाली है क्या? मैं इससे नाश्ते के लिए पूछ नहीं रही थी, बल्कि नाश्ता मांग रही थी। और ये बहू का पहला प्यार कौन सी बला है? माँ, शाइना का पहला प्यार उसकी शायरी है, तो अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा ना दौड़ाएं आप। अच्छा जी, तभी मैं कहूँ क्या बोलती रहती है ये हमेशा। इतना बोलकर दोनों चाय पीने लगते हैं और ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन शाइना घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। तभी गली की कुछ पड़ोसने उसके घर आती है और उसे यूं झाड़ू लगाता देखकर बोलती है, और बहू झाड़ू लगा रही है? नहीं नहीं, मैं तो जमीन का झाड़ू से मिलन करा रही हूँ। हाय हाय संध्या की बहू, कैसी अजीब अजीब सी बातें करती हो। बहू, तेरी सास घर पे है ना अभी? हाँ हाँ आंटी जी, आप अंदर तो आ जाइए। जिसके बाद वो उन दोनों के साथ अंदर जाती है और संध्या से मिलती है। तभी संध्या बोलती है, क्या बात है, ये दो हंसों का जोड़ा मेरे घर कैसे आ गया? ऐसे ही तुझसे बात करने का जी किया तो आ गए। जिसके बाद तीनों आपस में खूब गप्पे मारती हैं और खिलखिलाकर हंसती हैं और अपनी सास को ऐसे खुश देखकर शाइना मुस्कुराती है और संध्या बोलती है, कितने दिनों बाद ऐसे गप्पे लड़ा रही हूँ। कसम से पुराने दिन याद आ गए तुम दोनों से बात करके। हाँ हाँ, संध्या बिल्कुल सही कह रही है। अब तो हम परिवार में इतना बिजी हो गए हैं कि साथ बैठने का समय ही नहीं मिलता। अर्ज किया है, सास सहेलियों की महफिल जमी है, खुल रहे हैं पुरानी यादों के पन्ने, आपकी इस शाम को कैद कर लूं, ऐसा कह रही है मेरे दिल की धड़कने। वाह बहू, क्या खूब कही तूने। ये वाली तो मुझे भी बड़ी अच्छी लगी। तेरी बहू बड़ी अच्छी शायरी करती है संध्या। शाइना की शायरियाँ किसी को अच्छी ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी ये शायरियाँ आप लोगों के लिए शायद एक आम सी शायरी होगी, लेकिन मेरे लिए ये मेरा पहला प्यार है। पहला प्यार? अरे मैंने तो सुना है कि शायरी वही लोग करते हैं जिनका या तो दिल टूट जाता है या फिर उनका प्यार अधूरा रह जाता है, ऐसा मेरी कोमल कहती है। अरे तू भी किन बातों में पड़ रही है? टाइम देख, घर नहीं चलना क्या? चल खड़ी हो अब। इतना बोलकर दोनों पड़ोसने वहाँ से चली जाती है, लेकिन उनकी कही बातें संध्या के दिमाग में घर कर जाती है और वो खुद से बोलती है, कहीं सच में बहू का कोई पहला प्यार या यार तो नहीं है जिसके लिए ये शायरियाँ बोलती रहती है। क्या पता सच में ऐसा हो। सासू माँ कहाँ खो गई आप? अरे जाइए, आपकी संध्या की आरती का समय हो गया है। हाँ हाँ जाती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाती है और शाइना भी अपने काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में जाती है तो अमित के करीब जाकर बोलती है, जी चाहे कि दुनिया की हर एक फिक्र भुलाकर दिल की बातें सुनाऊं तुम्हें तुम्हारे पास बैठकर। बातें सब बाद में बताना, भूख लगी है जोरों की, जाकर थोड़ा खाना तो लाना। मैं नहीं लाने वाली कोई खाना वाना, जाकर खुद ही ले लो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उसकी सास संध्या बोलती है, बहू एक बात तो बता, ये शायरी सच में तेरा पहला प्यार है या अपने पहले प्यार के लिए तू ये शायरी करती है? ये कैसा सवाल हुआ सासू माँ? जरूरी थोड़ी ना है कि कोई प्यार के लिए ही शायरी करे। हाँ माँ, और वैसे भी शाइना तो प्यार से ज्यादा फनी शायरियाँ बोलती है। हाँ ये तो है। चल बहू इसी बात पर कुछ हो जाए। अरे सासू माँ, नेकी और पूछ अभी सुनाती हूँ। तेरे प्यार की रोशनी ऐसी है कि हर तरफ उजाला नजर आता है। सच में? तेरे प्यार की रोशनी ऐसी है कि हर तरफ उजाला नजर आता है। सोचती हूँ घर की बिजली कटवा दो, कमबख्त बिल बहुत आता है। वाह ये वाला मस्त था। हाँ ये सुनकर दोनों सास बहू बहुत हंसती हैं और अमित का मुंह बन जाता है और ऐसे ही शाइना अपने परिवार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ती है। राधिका एक बहुत ही तेज लड़की थी और टेढ़े लोगों को लाइन पर लाना उसे बहुत ही अच्छे से आता था। उसके सामने कुछ भी गलत होता तो वो उसे बर्दाश्त नहीं किया करती थी। जुबान की थोड़ी कड़वी और थोड़ी लड़ाकू मिजाज की लड़की थी जो किसी ना किसी से आए दिन लड़ती ही रहती थी।
अगर उसको कोई नहीं मिलता तो वो अपनी सास शांति से किसी न किसी बात पर लड़ पड़ती या फिर बहस करने लगती थी। ऐसे ही एक दिन राधिका बड़े ही आराम से टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी सास टेबल पर पड़े रिमोट को लेकर बोलती है, अरे ओ महारानी, जैसे खुद आराम करती है ना, वैसे ही टीवी को भी थोड़ा आराम करने दे, समझी? सुबह से टीवी चला रखा है, बिल क्या तेरा बुढ़ा बाप देगा? माँ जी, आप हमेशा मुझे बोलती है कि मैं लड़ती हूँ। आपने अपनी हरकतें देखी है क्या कभी? दोनों सास बहू में छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है और राधिका बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास को बुरा भला सुनाना शुरू कर देती है और गुस्से से तनतनाती हुई अपने कमरे में चली जाती है और शांति से बदला लेने की ठान लेती है। ऐसे ही एक दिन शांति जब टीवी देख रही होती है तो राधिका रिमोट लेकर बोलती है, क्यों माँ जी, अब नहीं आ रहा आपका बिल? या सिर्फ जब मैं टीवी देखती हूँ तभी आपका भारी भारी बिल आता है? अब तो घर में बत्ती फ्री की आ रही है ना? अरे नासपीटी, तू बोलना क्या चाहती है? और वैसे भी मैंने तो अभी टीवी चलाया है। ओ महारानी, अब रिमोट दे, मेरा फेवरेट नाटक आ रहा है, तो बाद में बहस कर लियो मुझसे। अच्छा, बड़ी आई टीवी देखने वाली, जाकर अपना काम कीजिए। राधिका वहाँ से चली जाती है और रिमोट को लेकर कहीं पर छुपा देती है ताकि शांति उसे ना देख पाए। और रात के खाने में जानबूझकर वो अपनी सास के खाने में तेज मिर्च भर देती है, जिस पर शांति उसको बोलती है, अरे ओ महारानी, खाने में मिर्च डाला है या मिर्च में खाना? अरे मेरी जान निकल रही है इसे खा खा कर। अरे बोलूंगी तभी पानी देगी क्या? ये रहा पानी। अगर पानी चाहिए ना तो अपनी इस टेढ़ी जुबान को ना सीधा कर लीजिए। अरे बचूंगी जब ना तेरी जबान सीधी करूंगी। अरे पानी दे दे, मेरी जान निकली जा रही है। राधिका शांति को पानी दे देती है और उस दिन के बाद शांति अपनी बहू से पंगे लेने छोड़ देती है। ऐसे ही एक दिन राधिका प्यारा सा सूट पहनकर आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर निकलती है कि तभी उसकी पड़ोसन बिना देखे सब्जी के छिलके घर से बाहर फेंक देती है, जो कि सामने चल रही राधिका पर गिर जाते हैं और वो गुस्से से तिलमिला जाती है। तभी उसकी पड़ोसन उससे बोलती है, माफ करना राधिका, मैंने देखा नहीं, गलती से हो गया, सॉरी। क्यों आंटी जी, दिखाई नहीं देता? अरे आंखें है या बटन? इतनी ब्यूटीफुल लड़की आते हुए आपको नजर नहीं आई जो ये कचरा मेरे ऊपर डाल दिया? मेरा सारा का सारा नया सूट खराब कर दिया। आपको पता भी है कितना महंगा सूट था मेरा? अरे राधिका, क्यों छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? बोला ना गलती से हो गया, देखा नहीं मैंने। राधिका गुस्से में वापस अपने घर जाती है और अपने कमरे में जाकर अपना बदला लेने के बारे में सोचने लगती है। ऐसे ही अगले दिन उसकी पड़ोसन कहीं जा रही होती है कि तभी राधिका छत पर जाकर उसके ऊपर डस्टबिन के अंदर का सारा कूड़ा डाल देती है और बोलती है, माफ करना आंटी जी, मैंने देखा नहीं, वो मैं तो कूड़ा साइड में डाल रही थी, गलती से आपके ऊपर गिर गया। देख राधिका, मुझे सब पता है, ये सब तू मुझसे अपना बदला लेने के लिए कर रही है, जानबूझकर। तेरी बस लड़ने की आदत है, आए दिन किसी ना किसी से लड़ती ही रहती है और कोई नहीं मिलता तो तू अपनी सास से ही लड़ लेती है। एक नंबर की लड़ाकू है तू, लड़ाकू। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं आपके जैसे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने ये तो बोल दिया कि आपने गलती से मेरे ऊपर कूड़ा फेंक दिया और मैं ये बात मान भी लूं, पर आप कूड़ा गली में क्यों फेंक रही थी? अरे जब कूड़े की गाड़ी कूड़ा लेने आती है तो कूड़ा उसमें डालिए ना, आप अपने मोहल्ले को गंदा क्यों कर रहे हैं? उसकी पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है और वो वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। राधिका अपने पति और सास को खाना देती है और अगली सुबह राधिका देर तक सोती है और जब सोकर उठती है तो सुनील अपने हाथों में रोज लेकर उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, मुझे पता है माय लवली वाइफ कि तुम अपना बर्थडे भूल गई थी, पर मैं नहीं भूला। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज मेरी जान को? अब जल्दी से मेरे साथ चलो, कुछ दिखाना है तुम्हें। सुनील
सुनील उसकी आंखें बंद करके उसे घर के हॉल में ले जाता है, जहाँ पूरा हॉल उसकी पसंद के बलून्स और फ्लावर से सजा हुआ होता है। ये सब देख राधिका बहुत ही खुश होती है और उसे कस कर हक कर लेती है और रात के फंक्शन की तैयारियां करने लगती हैं। रात में सुनील के कुछ दोस्त, रिश्तेदार और बॉस अपनी वाइफ के साथ आते हैं, जिसके बारे में राधिका को नहीं पता होता। रुचि राधिका के पास जाती है और उसे बर्थडे विश कर देती है और उससे बातें करने लगती है। तभी रुचि के हाथ से थोड़ा सा ड्रिंक राधिका की साड़ी पर गिर जाता है, जिस पर राधिका जोरों से चिल्लाती हुई बोलती है, गवार औरत, तुझे पता भी है कितनी महंगी साड़ी थी मेरी जो तूने खराब कर दी। राधिका की तेज आवाज सुनकर सुनील और उसका बॉस दोनों वहां आ जाते हैं और रुचि सुनील को देखकर बोलती है, कितनी बदतमीज बीवी है तुम्हारी, जरा भी बात करने की तमीज नहीं है। मुझे इस पार्टी में 1 मिनट भी नहीं रहना। और सुनिए जी, चलिए यहाँ से। पता नहीं कैसी जाहिल गवार औरत है ये। कल ऑफिस आकर अपना हिसाब किताब कर लेना और अब से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? राधिका, आखिर कब तक तुम यूं ही बिना वजह लोगों से लड़ती रहोगी? हर टाइम किसी ना किसी से लड़ती रहती हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई और अब दूर रहो मुझसे, समझी? इतना बोलकर सुनील वहाँ से चला जाता है और राधिका को उसकी बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती सुधारने के लिए वो सुबह ही सुनील के ऑफिस चली जाती है और उसके मालिक से माफी मांग लेती है, जिसके बाद वो अपने घर आ जाती है। उसके आने के थोड़ी देर बाद ही सुनील के बॉस का फोन आता है और वो उसे सारी बातें बताता है। सुनील राधिका के पास जाता है कि तभी राधिका उससे बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास है। आपकी कसम, मैं अब किसी से लड़ाई नहीं करूंगी, किसी को गुस्सा नहीं करूंगी। बस आप मुझसे नाराज मत हो। सुनील उसे माफ कर देता है और उसे प्यार से अपने गले लगा लेता है। इस तरह राधिका का हमेशा के लिए गुस्सा करना और लड़ना बंद हो जाता है और वो सबके साथ घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।